हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय है सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मौसम है हल्का हल्का सा ख़राब। बारिश के आसार लग रहे हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी बादाम छीलने, और बादाम छीलने के बाद मैं यहाँ पे काटने लगी थी सब्जी। सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू और बताऊ, जो ये छोटे वाले बताऊ होते हैं इनकी। तो ये 6 से 7 छोटे वाले बताऊ थे और कुछ आलू। और ये जो घी का जो था, ये टीन लगा लो, छोटी बाल्टी टाइप सी, ये मैंने कल खाली कर दी थी। तो इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया गर्म पानी से धो के। और अब ये काम आ जाएगी कहीं इसके अंदर चावल वगैरह डालने के लिए, या बेसन वगैरह दाल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी एक गैस के ऊपर सब्जी और दूसरे के ऊपर चढ़ा दी थी चाय। तो कुकर के अंदर डाल दिया था सरसों का तेल, और तेल गरम अच्छे से गरम होने के बाद इसके अंदर डाल दिया था मैंने हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल जीरा। और जीरा चटकने के बाद डाल दिया इसके अंदर प्याज, और प्याज ब्राउन हो चुके थे मेरे। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर बारीक कटे हुए, और अदरक जिसको मैंने कस कर लिया था घिया कस से। और साथ साथ में लगी थी मैं बादाम भी कूटने, क्योंकि रसोई के अंदर एक बार एंट्री होने के बाद फिर बाहर निकलने से पहले बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे। तो लगातार हाथ चलाने पड़ते हैं दोनों के दोनों, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, क्योंकि सारे कामों का टाइम इकट्ठा ही हो जाता है। इससे पहले तो आराम से कर रही थी, लेकिन अब ये भी उठ लिए, बच्चों का भी टाइम हो गया। अब साथ साथ में इनकी भी सब्जी रोटियों का फटाफट से निकलने की तैयारी इनकी। और अब सब्जी रखने के बाद इनकी डिमांड आई कि पनीर मंगा ले और पनीर के पराठे बना दे। लेकिन मौसम ने अच्छा भला ही सोचा मेरा कि बारिश शुरू हो चुकी है, और बारिश शुरू हो चुकी है तो फिर कोई अब बाज़ार में जाएगा नहीं। तो इसलिए ये तो हो गया था कैंसिल। और अब मैं बना रही हूँ सादे पराठों की तैयारी करूँगी। आटा वैसे मैंने लगा के रख दिया था पहले ही, सब्जी काटते ही मैंने पहले आटा लगा लिया था। तो चाय वगैरह इनको देने के बाद फिर मैं करती हूँ रोटियों की तैयारी। और बारिश ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है बाहर, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब बारिश आती है तो धक 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 शुरू हो जाती है हमारे, तो हद से ज़्यादा। और सब के सब मोर्चा संभाल लेते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो हमारा घर है वो है नीचा हो चुका है, नीचा पड़ गया। वैसे तो पहले तो नहीं था, क्योंकि गली बार बार बनती रहती है, तो गली हमारे घर के बिल्कुल समतल है बिल्कुल। तो ये देखो, या एक तो ये पाइप लगाना पड़ता, और बाहर नाली में छोड़ना पड़ता है। और इस साइड तो है भी, फिर भी नाली हमारी ऊंची है तो यहाँ से पानी नहीं आता, लेकिन बहुत जल्दी गली भर जाती है ये। और बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी है, वरना देर या जो हमारी ये है गेट, इसके नीचे से पानी अंदर एंटर कर जाता है। और दूसरी साइड का तो बस क्या बताएं आपको, कि नाली वगैरह सब में हमें कपड़े ठोकने पड़ते हैं ऐसे नाली बंद करने के लिए। तो बहुत दुर्गति होती है बारिश होती है तो। वैसे तो हर कोई बारिश का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि बस यहाँ बारिश ना हो, दादरी में ही ना हो, बहुत बुरा हाल हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करे। तो इसलिए देखो बर्तन बाहर लेके आने पड़े सारे के सारे, क्योंकि नाली वगैरह सब बंद करनी पड़ती है। बाथरूम की नाली, किचन की, अंदर की, हर नाली को बंद करना पड़ता है। और शाम का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी तक नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नाली वगैरह है सब बंद। और ये एक नाली है तो हल्का हल्का पानी उतरने के बाद इसको खोल देते हैं। तो बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है हमारा। और टाइम हो चुका है अब 4:30 बजे का। अब करते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि सुबह खाया था तो शाम होने वाली है तो भूख तो लगी आती है बच्चों को। तो आज बना रहे हैं हम ओट्स के चिल्ले। तो ये ओट्स की पैकेट लेके आई थी, तो वैसे तो खाया नहीं, किसी बच्चे ने भी नहीं खाया, तो इसका कभी कुछ बना के ही इस पैकेट को तो पूरी करेंगे ही करेंगे, और आगे से लेके नहीं आऊँगी।
तो यहाँ पे एक बोल में थोड़े से 1 कटोरी के करीब ओट्स डाल के और उनको थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया और इनको रख दूँगी मैं 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से फूल जाएंगे और हल्के से जैसे पोहा होता है ना उस टाइप के ये हो जाएंगे और सारा पानी इनके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छे से देखिए फूल चुके हैं। अब इसके अंदर बारीक जो सब्ज़ी काट रखी थी, शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची, ये डाल दूँगी। इसके अंदर कुछ भी सब्ज़ी डाल सकते हो आप, वो तो अपनी अपनी पसंद है हर इंसान की। तो मेरे पास बस शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर ही थे, तो वो मैंने इनके अंदर डाल दिए और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 छोटे चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर बेसन और इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। तो चाट मसाला इसके अंदर डालना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास था ये चाट मसाला, तो इसके अंदर ये डाल दूँगी थोड़ा सा, तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। और एक बार इस तरह से आप ओट्स को यूज़ करके देखना, बहुत स्वादिष्ट चिल्ले बन के तैयार होते हैं। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं आधा नींबू का रस और छोटी चम्मच आधी से भी कम मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो वाला। तो ये सब डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। तो पहले ही जो ओट्स में पानी डाल रखा था तो वो भीगे हुए तो हैं ही, तो उसी में इनको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और फिर जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से इसके अंदर मैं फिर पानी डाल दूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हल्का सा पानी। और ये सब काम कर रही है नीशू, मैं खड़ी थी उसके पास में ही, तो ये बैटर बना के मेरे को दे देगी। बोली ये मैं अपने आप बना दूँगी, लेकिन चीला आप बना देना। तो ये जो मैं उसको बताती जा रही थी वो इसके अंदर ऐड करती जा रही थी। तो यहाँ पे चढ़ा दिया था तवा अपना वही जो अब हम जो रोटी बनाते हैं, यानी कि लोहे का तवा। इसमें नॉन स्टिक के ऊपर ये चिल्ला नहीं बन सकता क्योंकि इसके ऊपर चिपक जाता है। बेशक ही वो नॉन स्टिक हो, लेकिन उसके ऊपर चिपकेगा ही चिपकेगा। तो इसलिए ये लोहे का तवा, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के और गैस को सिम पे ही रखना है शुरू से लास्ट तक, बिल्कुल सिम पे, हल्की हल्की आंच के ऊपर ये सीखेंगे। और तब इसके ऊपर बैटर डाल देंगे तो उसी टाइम ही इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये डालते ही सख्त हो जाता है और फिर ये फैलता नहीं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर डालते उसको फैला के और हल्की इतनी धीमी आंच के ऊपर, और इनको मैं एक 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 करके सारे चिल्ले बना लूँगी। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। एक बार पहले हम ट्राई कर चुके हैं और इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ तो बहुत टेस्ट आता है। एक बार बना के देखना आप। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये कटोरी से मैं आज किसी आप या जो सब्ज़ी वाली जो बड़े वाली चम्मच होती है उससे डाल के और फटाफट से फैला दे इस तरह से। और फिर जैसे पराठे के चारों तरफ से घी लगाते हैं, इस तरह से हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे हल्का हल्का सा। और फिर धीमे धीमे आंच के ऊपर ये बन के तैयार हो जाते हैं हमारे चिल्ले, ओट्स के चिल्ले। बेसन के चिल्ले तो बनाए होंगे आपने, खूब खाए भी होंगे। और वैसे तो सूजी के भी बनाते हैं, गेहूं के आटे के भी बनाते हैं, लेकिन ओट्स से एक बार आप बना के देखना। तो ये बन के तैयार, और इनके साथ साथ ही बना लूँगी मैं चाय। तो कुछ हरी मिर्ची की चटनी बनाई थी सुबह, तो कुछ थी चटनी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा सॉस पसंद, तो बच्चे खाएंगे सॉस के साथ। और फिर हम ले लेंगे ऊपर से चाय। तो ये मेरे
चीले बन के तैयार। आप भी खाइए और आप बनाइए भी, बच्चों को भी खिलाइए। जैसे पूड़े होते हैं ना उस टाइप के दिखते हैं ये, लेकिन टेस्टी बहुत हैं। और ये खाने के बाद चाय पी ली थी। बर्तन वर्तन हो चुके थे वो भी अभी बाहर ही करने पड़े थे, क्योंकि बारिश ने आज बहुत बुरा हाल किया हुआ था हमारा। फिर मैं बैठ गई थी सब्जी लेके, तो सब्जी बना रही हूँ मैं त्योरी की, और थोड़ी ही थी, आधा किलो के करीब ही थी। तो किसी को पसंद है किसी को नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है छोटा तो उसकी फेवरेट है ये सब्ज़ी। तो सुबह बनाई थी जो आलू की और बताओ की, तो कुछ तो वो रखी थी, तो कुछ वो गरम कर लेंगे और कुछ ये हो जाएगी। तो इस तरह से काम चल जाएगा थोड़ी सी सब्ज़ी में। और 6:35 हो चुके हैं। तो सब्ज़ी मैं भी इसे ही छौंक रही हूँ, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब है। तो वही है, जो बारिश का मौसम ख़राब होता तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और इसी तरह रात को बनता है, अगर रात में भी अगर मौसम ख़राब होता है तो भाग भाग के खड़े हो लेते हैं सब के सब, क्योंकि फिर वही, वरना पानी अंदर घुस जाता है तो फिर महाभारत हो जाती है। तो बारिश का जितना ख़तरा है हमें, उतना और किसी चीज़ से नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी थी, बनानी शुरू कर दी थी। कढ़ाई में डाल दिया था तेल और थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद इसके अंदर डाल दिया था मैंने प्याज, और प्याज हल्के ब्राउन होने के बाद टमाटर, और टमाटर हल्के से मैश होने के बाद उसके अंदर डाल दिए थे सारे सूखे मसाले। और जब मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया था तो उसके अंदर डाल दूँगी मैं अपनी कटी हुई त्योरी, और हल्का सा डाल दूँगी इसके अंदर पानी। तो ये सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। अगर इसके अंदर रोटी वैसे टुकड़े टुकड़े काट कर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। मुझे तो ऐसे ही पसंद है ये। और यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।